दोस्तों आप सभी का मैथ्स की जो हमने लक्ष्य सीरीज स्टार्ट की है, खासकर जो आगे चलकर एस्टेट का एग्जाम होगा और जो सीटेट का पीआरटी लेवल पर, इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, आज इसकी सेकंड क्लास है। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए जो क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लास्ट क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन इसके सोल्व किए थे, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आज जो क्वेश्चन है 101 जमा 102 103 अगर 200 तक इस तरह से हमें जो नेचुरल नंबर है उनको हम जोड़ते जाएं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, क्योंकि जहां पर कॉमन डिफरेंस है जो होता है वो एक एपी सीरीज कहलाती है। एपी सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर एपी सीरीज के अंदर ये जो सिर्फ फर्स्ट टर्म है इसको हम ए लिख सकते हैं, ये 101 है। और जो लास्ट टर्म है इसको एल से लिखा जाता है, ये 200 है। एपी सीरीज में हमने जब सम निकालना हो और हमारे पास फर्स्ट नंबर हो, जैसे ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी सीरीज, सम ऑफ एपी, उसमें कंडीशन होती है हमारे को फर्स्ट नंबर पता हो, लास्ट नंबर पता हो और एन की वैल्यू पता हो। एन का मतलब ये टोटल कितने नंबर हैं। अब आप एक चीज देखिए, अगर 1 से लेकर 200 तक जाते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर होंगे ये 200 होंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट है 101 से है, तो यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू 100 होगी। तो n का मान हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। और जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है कि n a प्लस में n ब्रैकेट a प्लस में l डिवाइड बाई 2। ये हमने पहले भी इसी तरह के जो 3-4 जो क्वेश्चन है वो सोल्व किए थे। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना कि n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, ब्रैकेट a की वैल्यू हमारे पास है 101 और l की वैल्यू l मतलब लास्ट वाली जो संख्या है ये 200 है और डिवाइड बाय 2। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, ये 50 आ जाएगा काटने के बाद। तो 50 की जो गुणा होगी 101 और 200 की, ये 301। आपका आंसर क्या आएगा, यदि 50 और 301 की हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका गुणा करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ से सी रहेगा। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी जो क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपने एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे हमारे को लास्ट नंबर का भी पता होना चाहिए, फर्स्ट का भी पता ना होना चाहिए और टोटल जितने नंबर हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो ये एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, ये सीटेट में भी आता है और एस्टेट में भी प्राइमरी लेवल पर कई बार आ चुका है इस तरह से क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया a की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 और लास्ट तक हम चलते गए तो 10 की पावर 3, यानी जो नेचुरल नंबर है उनका हम क्यूब करते गए और 10 तक गए और 10 तक का रिजल्ट हमारे को दे दिया यहाँ पर 3025। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है, यदि 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3 और इस तरह से हम चलते रहे और 20 की पावर 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो कि हमारे को ये चीजें दी गई है ना, a की पावर जमा 2 की पावर जमा में 3 की पावर जमा 10 की पावर 3। तो दोस्तों हम इसी का यूज करेंगे, यहाँ पर आपने इसी का यूज करना है। अब इस चीज को देखो, आप क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 1 की पावर 3, ये भी लिख सकते। ये लिखो या ना लिखो, 1 की पावर 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। और लास्ट में आप इसको लिख सकते हो 2 गुना में 10 की पूरे की पावर 3। अब यहां से आप किस चीज को कॉमन ले सकते हो, अब यहां से दोस्तों हम 2 की पावर जो 3 है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक, ये तो हमने कॉमन ले लिया।
अब जब इसको भी हम अलग अलग करके लिखेंगे तो इसको हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर, अलग अलग करके लिखेंगे हम इसको, 2 की पावर 3 इस तरह से हम 2 गुणा 2 और इसकी पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा था, हम क्या करेंगे, यहां से हमने कॉमन ले दिया तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 कॉमन रह जाए, 2 की पावर 3 रह जाएगा। तो इसको फिर हमने लिख दिया 2 की पावर, ये 1 की पावर 3, ये 2 की पावर 3। इस तरह से हम चलते जाएंगे तो लास्ट में अगर यहां से भी हम कॉमन लें, 2 की पावर 3 को मैं कॉमन लेता हूं यहाँ पे, 2 की पावर 3 को मैं कॉमन ले लू यहां से, तो यहां पर रह जाएगा दोस्तों 10 की पावर 3। ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको तोड़ के लिख लिया और तोड़ के लिखने के बाद मैंने 2 की पावर 3 को कॉमन ले लिया। अब इसका जो रिजल्ट है ये आपको पहले ही पता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3025, ये हमारे को वैल्यू दी गई है और हमने कॉमन लिया था 2 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुणा 3025, इसका जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आएगा। तो इसको यदि हम गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 0 2, 8 तिया 24, तो आंसर आएगा हमारा ये। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ये। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसको तोड़ के हमने जो इसकी जो वैल्यू दी थी ना, ये जो वैल्यू, और जो इसको फिर हमने इसको तोड़ के लिख लिया इस तरह से, फिर इसमें से 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया हमने। तो बड़ा आसान ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, हमारे को दिया गया है 1 + 1/2 ब्रैकेट 1 + 1/3, 1 + 1/4, और इस तरह से लास्ट तक हम जाएं तो 1 + 1/150 ये दिया गया है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसको सोल्व करें दोस्तों, देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहां से आएगा, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, गुणा इसको 4/3 लिख सकते हैं, इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 5/4 लिख सकते हैं, और लास्ट में आप इसको क्या लिख सकते हो, इस तरह से हम करते जाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम 151/50 लिख सकते हैं। अब यहां से देखो दोस्तों, आप एक चीज नोट करना, यहां से 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अगर ये सीरीज इस तरह से आगे चलती रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5, फिर 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे 6 कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में जो रिजल्ट बचेगा ना हमारा, लास्ट में अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो लास्ट में जो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा, ये भी इसको यहाँ पे भी ये 150, अगर इसको हम लिखेंगे फिर ये आगे चलकर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा जो रिजल्ट आएगा ये आएगा, लास्ट में जो बचेगा ये आएगा 151/2, ये आएगा हमारा। इसको यदि हम लास्ट में इस तरह से सोल्व करते जाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बचेगी, बाकी कटते जाएंगे और हमारा 151 बच जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 151/2, तो आंसर रहेगा हमारा 151/2। बड़ा ही आसान है क्वेश्चन है, आपने ये देखना था कि भाई इस तरह से लास्ट में हम चलते जाएं तो हमारे पास से क्या बचेगा, तो ये आएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं हम। हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि 3 लगातार जो इवन नंबर होते हैं, लगातार 3 इवन नंबर हैं हमारे पास, और उसका यदि हम सम करें तो वो उन तीनों सम का सम आता है 54। तो इसमें आता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए कि इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये हमारे पास से है। तो दोस्तों ये देखना, इसके लिए हमने मान लीजिए
कि भाई पहला नंबर है x, ठीक है, उसके बाद x जमा 2, उसके बाद x जमा 4, क्योंकि इवन नंबर इसी तरह से बनेंगे लगातार। मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ पे देखो 2 रखते हैं, 2, यहाँ पे फिर अगला इवन नंबर आएगा 4, इससे अगला नंबर आएगा हमारे पास 6 आएगा। तो ये लगातार जो इवन नंबर हैं, लगातार क्या है, ये इवन नंबर हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया कि जो पहला इवन नंबर होगा वो x होगा, अगला x जमा 2 होगा, तीसरा x जमा 4 होगा। अब हम क्या करें, इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इवन नंबर हैं इनको हमने जोड़ दिया। तो ये x x x 3x आएगा। तो 3, इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3x जमा 6 हमारे को क्या दिया गया है, 54 दिया गया है, 54। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 3x बराबर है 54 में से हम घटाएंगे 6 घटाएंगे तो ये 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। x बराबर है 48/3, 16 वैल्यू आई x की वैल्यू आती है 16। और यही इसमें पूछा गया था कि सबसे छोटा नंबर बताइए वो कौन सा होगा। तो सबसे छोटा नंबर होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नंबर देखो इस तरह से चलेंगे, x आएगा 16, 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, 16। तो आंसर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आगे देखिए, इसको दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे 54 है, 54 को आप, ये इसका शॉर्टकट है, इसको समझना। अगर 54 को आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 नंबर का सम है ये, 3 से डिवाइड कीजिए। मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 आया। जो 18 आएगा ना, ये मिड वाली जो मिड में होगी ना, यहाँ पे बीच में, वो आती है वैल्यू। ये 18 है, इससे आगे जाएंगे तो ये 20 आएगा, और इससे पीछे जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे 16 आएगा। तो अगर पहली संख्या पूछ ली तो हमारे पास ये 16 है, दूसरी क्या थी, बीच वाली थी हमारे पास 18, और अंतिम थी 20। तो इस तरह से भी आप ये शॉर्टकट कर सकते हो। आपको जो भी सम दिया गया उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो बीच वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास। उससे फिर आगे वाला पूछे, पीछे वाला पूछे, बीच वाला पूछे, तो आप किसी तरह का भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपसे अगर ये पूछा गया है, जो लगातार हमारे को ओड नंबर है ना, ओड नंबर, जो लास्ट में बताया था मैं इवन, अगर लगातार जो ओड नंबर हैं, ओड नेचुरल नंबर हैं, देखो ओड नंबर क्या होंगे, ओड नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, उनको हम ओड नंबर कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 3 कंजिकेटिव जो ओड नंबर हैं उनका योगफल कितना है, 147 है। बीच वाली संख्या बताइए। यहाँ पर भी आप ऐसे ही कीजिए, सीधा क्या करेंगे हम, 147 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 निम 27। अब आप एक चीज देखो, जो 49 आया, ये आया बीच वाली संख्या, एक इससे पहले है और एक इसके बाद में है। इससे 49 से पहले, 49 से पहले, हाँ यहाँ पे पूछा गया है बीच वाली संख्या ही पूछा गया है, तो बीच वाली संख्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 49। अगर आपसे पूछा जाए इससे बाद वाली संख्या, तो बाद वाली संख्या आती है 51, और इससे पहले आती 47। अगर आप इनको जोड़ोगे, देखो इनको जोड़ के भी देख लेना, तो 47 जमा 49 जमा 51, इनको आप जोड़ोगे ना, तो जोड़ने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो आपका 9 और 1 10 और 7 17, ये आएगा 147। तब भी कितना आया, 147। तो हमारा ये आंसर भी वेरीफाई हुआ। क्लियर ये, तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है इस तरह से। दूसरा, यदि आप इसको x मान के करोगे ना, मान लीजिए x में हम मान लेते हैं पहला जो इवन नंबर ओड नंबर आएगा x जमा 1 आएगा,
दूसरा x जमा 3, इससे अगला x जमा 5, और इनको हम जोड़ेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 147। इसको यदि हम सोल्व करेंगे ना यहां से, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी, जो वैल्यू हम इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद पहली वैल्यू ये आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी और तीसरी वैल्यू 51 आएगी। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा रहेगा, जो मैंने आपको पहले ही चीजें बताई हैं, तो ये रहेगा। यहां से अगर देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉरी हमने ये रखना पड़ेगा 2x, ये 2x आएगा, 2x, 2x जमा 1, 2x जमा 3, 2x जमा 5, इसको सोल्व करेंगे तो फिर ये आएगा 147 के बराबर है। इसकी वैल्यू आई 6x जमा 9 बराबर है 147, और इसको इस साइड ले जाएंगे, ये 138, और 6x बराबर है 138, x बराबर है 138 को आप 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, x की वैल्यू 23 आई। तो यहां पर अगर वैल्यू रखेंगे 23 दूनी 46 और 1 47, ये 47 आ जाएगा। ठीक है, 23 दूनी 46 और 3 ये 49 आ जाएगा, और 23 दूनी 46 और 5 ये 51 आ जाएगा, जो हमने वहां से निकाला था। तो आसान तरीका कौन सा रहेगा, यही रहेगा। सीधे आप जो भी जोड़ आया है उसको 3 से डिवाइड कर दिए, मिडिल वाली संख्या आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट देखिए आप, अब जैसे दोस्तों यही क्वेश्चन है, इसमें हम शॉर्टकट ही लगाएंगे। ये कहते हैं कि जो 3 लगातार जो संख्याएं हैं ना, लगातार जो संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना, 1350 है। तो आपने सबसे छोटी और बड़ी संख्या बतानी है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1350 है इसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं। मैंने 3 से डिवाइड किया, इसको 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 की 0। ठीक है, तो जो पहली संख्या आई हमारे, जो सॉरी मिडिल वाली जो संख्या आई, अब यहाँ पे एक पहला नंबर जैसे मैंने बताया था, ये तो जो आएगी ये वैल्यू ये बीच वाली संख्या की आएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और ये आएगी बाद वाली, ये आएगी 451, और ये आएगी 449। अब आपसे जो चीज पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है हमसे हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी इनका जोड़ कितना होगा। अब यहाँ पे सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी आपसे 449 और 451, इसका जोड़ पूछा गया है 10, 10, 9। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 900 आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा 900। तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट हुआ। जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आपने उसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो मिडिल वाली जो बीच वाली जो संख्या वो आ जाएगी, उससे आगे पीछे का जो भी हो आप वो फिर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछिए, देखना दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी कराया था कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा, ये इस तरह से नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था, बड़ा आसान ही है, n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू यहाँ पर जितने हमारे पास संख्या है, n है हमारे यहाँ पर 50, तो n की वैल्यू है हमारे पास 50, तो 50 गुणा में 51 बटे में 2, तो 2 ये 25 आया। इसको आप गुणा करोगे तो आंसर आएगा 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 27, तो 1275 आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर मिसमैच करता है, तो 1275।
तो ये आंसर आएगा आपका। तो नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला ये होगा दोस्तों। ये स्टेटमेंट इस तरह से थी, इसका जोड़ किसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बड़े है, इसको थोड़ा सा समझ के करना दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कि 4 की पावर 91, 4 की पावर 92, 4 की पावर 93, 4 की पावर 93, ये क्वेश्चन है कि ये किससे डिवाइड होती है। 17 से, 13 से, 5 से, 3 से। अब हमने ये देखना दोस्तों, तो आप इसको पहले हम इसके टुकड़े करके लिखते हैं। आप ये देखना, तो 4 की पावर हमने 91 लिख दिया, ठीक है। 4 की पावर हमने 91 लिख दिया। उसके बाद इसको हमने लिख दिया 4 की पावर 1 और गुणा में 4 की पावर 91 लिख दिया। अगले को हमने लिख दिया 4 की पावर 2 और लिख दिया गुणा 4 की पावर 91। क्योंकि आधार एक जैसा होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मैंने 4 की पावर 91, 4 की पावर 92 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 91। क्योंकि आधार एक जैसा है तो पावर जुड़ जाती है। यहां पर हम इस तरह से चलते गए, इसको मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 91। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया, और ज्यादा मैंने कोई भी चीज यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखना। मैंने क्या कर दिया, 4 की पावर जो 91 है, 4 की पावर 92 को इस तरह से लिख दिया, 4 की पावर 93 को मैंने 4 की पावर 2 और 91 इस तरह से लिख दिया, और 4 की पावर 94 को मैंने 4 की पावर 3 और 91 इस तरह से लिख दिया। अब आप देखिए, मैं यहां से कॉमन लेता हूं। हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लिया मैंने, 4 की पावर 91 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 जमा 4 की पावर 1 जमा 4 की पावर 2 जमा 4 की पावर 3, ये अंदर है हमारे पास। अब इसको देखना दोस्तों, हमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये 4 की पावर 91 है, 4 1 जमा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौके 64। क्योंकि मैंने क्या किया, इसको इनको खोल के लिख दिया, क्योंकि 4 की पावर 2 थी तो हम उसको 16 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 थी उसको 64 लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 चौके 64। अब इनको हम जोड़ते हैं, आप जोड़िए 16 और 64, 16, 80, 4 84, 85। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 91 और गुणा में 85, ठीक है। अब दोस्तों हमने एक रूल पढ़ा था डिविजिबिलिटी का, उसमें कहा था कि किसी संख्या का यूनिट प्लेस या तो 0 है या 5 है, या यूनिट प्लेस 0 है या 5 है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 5 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या यहाँ पे 85 है, यूनिट प्लेस यहाँ पे 5 है, तो ये कंप्लीट जो संख्या का जो सॉल्यूशन है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 5। तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है, 5 से डिवाइड होगी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके पास है कि हमारे पास जो लगातार ओड नंबर है, ओड नंबर हमने बात की थी कि ओड नंबर होंगे जो, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, वो ओड नंबर है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये 7 है, ये ओड नंबर है। अब ये कहता है कि लगातार इस तरह से हम 12 जो ओड नंबर लिखते जाएं, जो पहले उनका सम क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये आता है कि सम ऑफ जो ऑड नंबर का फार्मूला है, हाँ, ये लगातार वाले पे लगेगा, मिस जो बीच में से मिस कर दिया ऐसा नहीं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो n स्क्वायर होती है। n का मतलब हमारे को जितने नंबर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 12, तो 12 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 144। तो पहले 12 जो ओड नंबर हैं
उनका मैं सम करूंगा तो 144 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट, जैसे ये 4 है, हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 4 है। जैसे मैंने फार्मूले में बताया कि n स्क्वायर, तो मैं 4 का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ गया, 16 आ गया हमारे पास। और इनको आप जोड़ के देखो, इनको जोड़कर 3 1 4 5 4 9 9 और 7 16, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। आप पे अगर आपसे ये कह दिया जाए पहली 50 विषम संख्याओं का, पहले लगातार जो विषम संख्याएं हैं 50, उनका सम बताइए, तो वहां पर सीधा आपने क्या करना है, 50 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 0 0, ये आ गया आपको 2500 आ जाएगा। इस तरह से ये करना है आपने। तो कोई भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने सीधा वहां पे n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया इन्होंने। क्वेश्चन क्या दिया है कि लगातार जो सम संख्याएं हैं, हमारे पास लगातार सम संख्याएं हैं, और उन संख्याओं का हमने क्या कर दिया, उन संख्याओं के का स्क्वायर कर दिया और फिर उनको हमने जोड़ दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लगातार जो सम संख्याएं, जैसे एक तो 2 है, 2 के बाद 2 का मैं स्क्वायर कर देता हूं, उसके बाद अगली स्क्वायर है 4 है, इस 4 का स्क्वायर कर देता हूं, और उसके बाद अगली है 6, इसका स्क्वायर कर देता हूं। इनका सम क्या आएगा, 4 16 और 36। ये इस तरह से अगर हम इनको जोड़े तो इनका तो दोस्तों जो सम आएगा वो यहां से 20 36, ये 56 आता है। ठीक है, लेकिन अब हमारे को ये बताया गया है कि ये लगातार 3 संख्याएं हैं और उनका हमारे को पता नहीं कि वो कौन सी संख्या है, हमारे को ये नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है, और हमने वहां पर जो मिडिल में आने वाली जो संख्या है ना, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है दोस्तों। शॉर्टकट फार्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट s-8 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। ये ध्यान रख लेना, आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि लगातार जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग आपको दिया जाए और उसके बाद आपने मिडिल वाली संख्या को निकालनी हो, तो यहाँ पर जो s है ना, s जो किसका है, s शो करेगा सम को। जैसे यहाँ पर s की वैल्यू कितनी होगी, 440 होगी, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे s 440 भाग में 8 और भाग में 3, इस तरह से। अब 400 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 432 भाग में 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144, ये आ गई वैल्यू 12। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12। तो मिडिल वाली जो संख्या है ये आ गई हमारे पास 12। तो ये शॉर्टकट है, ये आपने ध्यान रख लेना है, बड़ा ही आसान शॉर्टकट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसी तरह का एक और है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम है कि लगातार जो कंजुगेटिव हैं, इवन नंबर हैं, और उनका जो यहाँ पर लगातार संख्याएं दे दी, इवन और उसकी बात नहीं की यहाँ पे, तो और ये कह दिया कि उनके वर्गों का योगफल कितना है, ये 1589 है। तो इनकी मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लगातार कोई भी 3 संख्याएं हैं उनका हमने स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर करने के बाद उनको जोड़ दिया, जो रिजल्ट आया ये 1589 आया। अब हमारे को बताना है कि मिडिल वाली संख्या कौन सी थी। तो इसके लिए भी दोस्तों आप यही फार्मूला अपनाना, s-8 डिवाइड बाय 3, s-8 डिवाइड बाय 3। अब s की वैल्यू यहाँ पे क्या है, s किसके बराबर है, 1589 के बराबर है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना आप 1589 माइनस में 8 बटे 3,
1581 भाग में 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 527 आया। 500 सॉरी 3 ये आएगा 81, यहाँ पे इसकी जगह पर आएगा दोस्तों 2 आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, जब लगातार, ये जो फॉर्मूला था ये तो था हमारा इवन नंबर के लिए, और लगातार के लिए यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पर हमें करेंगे 2, तो हमारे पास आई ये वैल्यू 1587 भाग में 3, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 निम 27, तो 529। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 23 का होगा। तो राइट आंसर आया हमारा, बीच वाली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 23। तो फार्मूला ये आएगा, जो लगातार जो संख्याएं हैं ना वो उसके लिए फार्मूला s-2, और सम संख्याओं के लिए जो वैल्यू रखेंगे वो हम रखेंगे s-8। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, a बटे में 3 बराबर है b बटे में 4 बराबर है c बटे में 7 हो, तो हमारे को a प्लस में b प्लस में c डिवाइड बाय c इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये है। तो दोस्तों हम इसको मान लेते हैं, आप a बटा 3, b बटा 4 और c बटा 7 इसको हम k के बराबर मान लेते हैं। अगर इसको k के बराबर माना हमने, तो यहां से दोस्तों वैल्यू आएगी a बराबर है, जो a की वैल्यू आई a बटे में 3 बराबर है k के है, तो a की वैल्यू यहां से आएगी a बराबर है 3 के। ठीक है, और b की वैल्यू आएगी, इसी तरह से हम सोल्व करेंगे, b की 4 के आ जाएगी और c की आ जाएगी 7 के। ठीक है, अब आप दोस्तों क्या करोगे, अब आपने इसमें ही से b की वैल्यू रख लेनी है, a प्लस में b प्लस में c डिवाइड बाय c, 4 और 3 7, 14, ये आएगा 14 के डिवाइड बाय c, c की वैल्यू 7 के है, तो ये कैसे कैंसल, ये 2 आया दोस्तों, ये किसके बराबर आएगा, मान इसका वैल्यू 2 के बराबर आएगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये लगभग 10-15 के करीब जो क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। और हमने आप लोगों के लिए एक बैच शुरू किया है, मात्र 99 रुपए में ये इस तरह का एक बैच है जिसमें हम इसी तरह से क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आज की क्लास के अंदर इतना ही, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी तरह के आप इसके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।